अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू नंबर निंजा चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपनी 11th क्लास की बुक स्टार्ट करेंगे और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कम्प्लेक्स नंबर का। तो आज जो हमने करनी है वो है 1.1। ये है 1.1। हमें सवाल दिया गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, तो हम अपना पहला सवाल लिखते हैं अपनी कॉपी पर। चलिए, तो पहला सवाल हमने लिख लिया है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पहले दो सवाल मतलब बग़ैर किसी पेन को लिए कर लिए हैं। मैं आपको वैसे ही समझा रही हूँ विजुअली थोड़ा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो। -4, 7 यानी हमें फॉर्मूला दिया गया है हमारी बुक में। आप देख लीजिएगा, हमारी बुक में पेज नंबर 3 के मिड में हमें एक फार्मूला दिया गया है और वही फार्मूला है a/a² + b², -b/a² + b²। अब हमें दो ही वैल्यूज़ दी गई हैं, यानी कि जो पहली वैल्यू होगी वो a कंसिडर करनी है और जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमने b कंसिडर करनी है। ठीक है। तो उसी तरह हमने a की जगह पे -4, a² की जगह पे -4 का स्क्वायर ले लिया है। b की जगह पर हमने 7 का स्क्वायर ले लिया है और इसी तरह -b की जगह पर हमने 7 लिख लिया है और नीचे हमने लिख लिया है 16 + 49 और फिर हमारा आंसर हमारे पास आ गया है -4/65, 7/65। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है क्योंकि फॉर्मूला में माइनस आया है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली माइनस आएगा। ये माइनस आ गया, जो करेक्शन करनी थी वो हमने कर ली है। आगे हम देखते हैं सेकंड सवाल। सेकंड में कुछ मिलता जुलता ही है। हमें सवाल में वैल्यूज़ दी गई हैं √2 और -√5। a को हमने कंसीडर कर लिया √2 के, b को कंसीडर कर लिया -√5 के। a की जगह पर हमने √2 लगा दिया और बाकी सिंपली a² की जगह पे √2 का स्क्वायर और b² की जगह पे √5 और माइनस बाहर है। ये आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ पर ही अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हमने अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। जो स्क्वायर थे वो कट गए और यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि अगर माइनस अंडर रूट के अंदर होता तब यहाँ पर मसला होना था, लेकिन माइनस अंडर रूट से बाहर है, तो यानी इस माइनस का भी स्क्वायर लेना है क्योंकि ये पूरी वैल्यू ही b की है। इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और f का अंडर रूट जब स्क्वायर लेंगे तो वो कट जाएगा, तो 5 ऐसे ही आ जाएगा। और सेम चीज़ यहीं पे हो रही है और फिर हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा √2/7 और √5/7। तो यही हमारा आंसर है। अब हम अपने अगले यानी तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जी, तो हमने अपना तीसरा सवाल लिख लिया है। ये इस पार्ट का तीसरा और आखिरी सवाल है। बिल्कुल सिंपली वैसे ही होगा। हम लिख लेते हैं अपनी वैल्यूज़। a हमारे पास है 1 और b है हमारे पास 0 और फिर हमने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है जैसे कि हम अपने बाकी सवालों में करते आए हैं। सिंपली, कोई चेंज नहीं है। बस आपने ये याद रखना है कि इस फॉर्मूले में हमारे पास b के साथ माइनस लाजमी आएगा। काफ़ी बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि माइनस लगाना भूल जाते हैं, जिससे हमारा पूरा सवाल ही गलत डायरेक्शन में चला जाता है। 1/1 हो गया और -0 आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ, वरना यहाँ पर माइनस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि माइनस लगाओ 0 के साथ प्लस लगाओ, 0 की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 को 1 से डिवाइड करें, एज यू नो कि 1 ही आएगा और 0 को अभी मैंने आपको बताया माइनस प्लस से तो हाँ फ़र्क पड़ता है खासा, लेकिन डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा यहाँ पर और यही हमारा आंसर है। चलें, अब हम 1.1 के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो हमारा दूसरा सवाल है। शायद आपको थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा हो, पता नहीं कैमरा को क्या मसला हो रहा है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लियर नज़र आए। अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो तो मैं आपको पढ़कर ही सुना रही हूँ। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज सिंपल कम्प्लेक्स नंबर।
ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, लाजमी पढ़ा होगा। तो इसमें सिर्फ हमने इतना करना है कि हमने अपने जो सा रियल पार्ट होगा ना और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको सेपरेट करना है। जी, तो हमने अपना सवाल लिख लिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। रियल पार्ट वो होता है जिसमें हमारे पास आयोटा नहीं होता। एग्जैक्टली अगर कहना चाहें तो इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें हमारे पास आयोटा हो, जिस नंबर के साथ एक्चुअली आयोटा हो, तो उससे हम इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करेंगे। तो अब हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट के अंदर सेपरेट करने के लिए हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे। आई एम श्योर कि आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, रैशनलाइज करते हैं कि जो हमारे पास डिवीजन में वैल्यू नीचे होती है ना, 4 + 5 आयोटा जो हमारे पास नीचे वैल्यू है, उसको हमने उसका कॉन्जुगेट लेकर, यानी इसका कॉन्जुगेट बनेगा 4 - 5 आयोटा, उसको हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो वही हम करेंगे। 4 + 5 का कॉन्जुगेट होगा हमारे पास 4 - 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, क्योंकि हमने सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपली इनको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 4 × 2 = 8, 4 × 7 = बल्कि हम ऐसे कर लेते हैं कि इस तरह कर लेते हैं, कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4 को 2 से कर लेते हैं और पहले 5 को 2 से कर लेते हैं, फिर 4 को 7 से कर लेते हैं और फिर 5 को 7 से कर लेते हैं। तो 4 × 2 = 8 हो गया, फिर 5 आयोटा को 2 से किया तो 10 आयोटा हो गया, फिर 4 को 7 से मल्टीप्लाई की तो -28 आयोटा हो गया, 5 आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो गया +35 आयोटा का स्क्वायर। और क्योंकि हमारे पास दरम्यान में माइनस आ रहा है, तो अगर हम इस तरह भी मल्टीप्लिकेशन करें तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी ना सेंटर में, वो कट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करनी, यानी जो आमने सामने होंगे सिर्फ उनको ही करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 - 10 आयोटा -28 आयोटा प्लस, अब जो करने वाला काम आया है मेन, यानी 35 आयोटा स्क्वायर है। आपने पढ़ा होगा कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है 1 के, तो 35 आयोटा स्क्वायर की जगह 1 लगा लिया, ओवर में हमारे पास 16 - 25 आयोटा स्क्वायर की जगह फिर 1 लगा लिया। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8, इस -10 और इस -28 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -38 आयोटा और इधर -35 रह जाएगा। एक्चुअली -1 के बराबर होता है आयोटा स्क्वायर, मैं भूल गई थी। फिर नीचे 16, इधर भी -1, तो इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +25 हो गया। ठीक है, तो अब हम 8 - 35 करेंगे तो हमारे पास आएगा -27 और -38 आयोटा, और नीचे हमारे पास रह जाएगा 41 के। अब हम इनको रियल और इमेजिनरी में सेपरेट करेंगे तो जो रियल पार्ट है हमारा वो है -27, जिसमें हमारे पास आयोटा नहीं है, तो -27 ओवर 41 आ जाएगा। ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, और 38 यानी जिसके साथ आयोटा है ओवर 41, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। और ये हमारा पहला सवाल पूरा मुकम्मल हो गया है। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं।